तुझसे बड़ा तो सुमेरु पर्वत है, क्योंकि जिस पर्वत पर देवता रहते हैं। तुझसे बड़ा तो कैलाश है, जहां पर भगवान शिव जी रहते हैं। तुझसे बड़ा तो हिमालय है, जो भगवान शिव जी के ससुर है। हिमालय को इसलिए घमंड है क्योंकि हिमालय शिव जी के ससुर है। कैलाश को इसलिए अभिमान है क्योंकि शिव जी वहां रहते हैं। सुमेरु पर्वत को इसलिए अभिमान है क्योंकि देवता वहां रहते हैं। लेकिन विंध्यशैल तेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं, केवल मैं ही आया। विंध्यशैल नाराज हो गया, कहने लगा मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा तुम शिव जी की उपासना करो। तो 6 महीने तक इन्होंने भगवान शिव जी की उपासना करी। नारद आराध्य च तदा शंभु षण्मासं च निरंतरम। 6 महीने तक भगवान शिव जी की उपासना करता है। भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वरदान मांग, क्या तेरी इच्छा है। इसने कहा हे महादेव मुझे सर्वश्रेष्ठ बना दो। महादेव ने कहा ये क्या मांग लिया। तो मगर महादेव ने फिर बोला ठीक है तेरी इच्छा पूर्ण हो और मैं ही तेरे ऊपर विराजमान रहूंगा। तब से वहां पर भगवान ओमकारेश्वर के रूप में भगवान वहां दो विभाजन हो गए। भगवान ने एक लिंग दिया उसको, उस लिंग के 2 विभाजन हो गए थे, एक ओमकारेश्वर और एक अमलेश्वर। उसको परमेश्वर भी कहते हैं, परमेश्वर। 2 भागों में भगवान शिव जी की पूजा होने लगी है। बोलो शंकर भगवान जय। 5वां ज्योतिर्लिंग हमारे उत्तराखंड में मैं माता हूं सज्जन। कौन से बताओ, आगे आगे वाली माता है बोलो ना। केदारनाथ, केदार बाबा, ये 5वां ज्योतिर्लिंग। ये कैसे प्रकट हुई है। बोले नर नारायण ख्याय यावतारो हरिर्द्विजा ते पाते भारती खंडे भद्रयाश्रम वही। बद्रिका आश्रम, इसका पुराना नाम है सम्यक्प्रास आश्रम और आजकल का नाम है व्यास गुफा बद्रीनाथ। वहां की बात है कि वहां पर भगवान की जब भगवान नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए, नर और नारायण, तो ये बद्रीनाथ में तपस्या करने के लिए गए महाराज। बद्री नाम लक्ष्मी जी का है क्योंकि बद्री का पेड़ बन करके प्रकट हो गई थी, इसलिए बद्री वहां रहते हैं। इसलिए बद्री के नाथ हैं भगवान नारायण। नारायण भगवान और नर ने वहां भगवान शिव जी की कठोर उपासना कर दी महाराज। उस उपासना से शिव जी भगवान प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी कहते हैं वरदान मांगो क्या चाहिए। तब नर नारायण कहते हैं यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्वया स्थीयतां स्वेन रूपेण पूजार्थं शंकर स्वयं। ए भगवान शंकर, यदि बल आप हमारी भक्ति से और हमारा पूजन से और हमारी तपस्या से आप प्रसन्न हैं, हे महादेव आप यही ज्योति के रूप में प्रकट हो जाइए। तो भगवान शंकर वहां केदारेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलो केदारेश्वर भगवान की जय। इत्युक्तस्तु तदा ताभ्याम केदारे हिमवत्रे स्वयं चा शंकरस्तास्थु ज्योतिरूपो महेश्वरा। ज्योति रूप में भगवान शंकर वहां एक लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोलो शिवलिंग भगवान की जय। स्वयं स्थितास्तदा शंभु केदारे स्वं स्वसंज्ञका। भगवान का नाम हुआ केदारेश्वर और केदारनाथ का दर्शन करने मात्र से ही पुण्य मिलता है। एक बार जब पांडव लोग स्वर्गारोहण कर रहे थे तो चलते चलते जब केदार की भूमि पर पहुंचे, पूरा केदार से यात्रा शुरू हुई और केदारनाथ में भगवान पहुंचे, यानी 5 पांडव पहुंचे। वहां पर उनको शिव जी का दर्शन हुआ। पांडव
यो वै पांडवान् दृष्ट्वा माहिषं रूपमं स्थिता मायामास्ताय तत्रैव पालयन् परो भवत्। शिवजी ने बल पांडवों को अपनी माया दिखाई और महिष के रूप में, महिष कहते हैं भैंसे को, तो महिष के रूप में भगवान दिखाई पड़े। पांडवों के अंतर आत्मा जागी और उन्होंने कहा ये शिवजी ही हो सकते हैं, आओ शिवजी को पकड़ते हैं। उस महिष को पकड़ने के लिए गए, लेकिन पकड़ में नहीं आए साहब। तो पांडव लोग भागे, पीछे से भागे, पकड़ते हैं। जब फिर भी पकड़ में नहीं आए तो भीमसेन इतने खतरनाक थे कि आगे से पैर ले गए और पैर रख दिया कि अब शिवजी कहां भागे। तो भगवान शिवजी जमीन के भीतर घुसने लगे, धंसने लगे जमीन के भीतर। पांडवों ने पीछे से उनकी पूंछ पकड़ ली साहब। तो भगवान शिव पूंछ वाले भाग से तो रह गए केदारनाथ, लेकिन जो आगे के भाग था, जो सिर वाला भाग था, वो नेपाल में जाकर के निकला। सुन रहे, नेपाली सिरो भाग ऐसा लिखा। तद्रूपेण स्थिता तत्र भक्त वत्सल नाम भाग नेपाली सिरो भागो तदास्तद्रूपता स्वयं। केदारनाथ की यात्रा तब होती है जब आप भगवान की नेपाल की भी यात्रा, नेपाले सिरो भागो। भगवान केदार का तो दर्शन करने मात्र से ही पुण्य है। तथैव रूपम दृष्ट्वा च सर्व पापै प्रमुच्यते जीवन मुक्तो भवस्सोपि योगतो बद्री। जो लोग एक बार बद्रीनाथ की और केदारनाथ की यात्रा करते हैं वो लोग जीवन मुक्त हो जाते हैं। उन लोगों का दूसरा फिर दोबारा जन्म नहीं होता है, क्योंकि ये बैकुंठ है और ये शिव धाम है। यहाँ का तो दर्शन करने मात्र से पुनर्जन्म नहीं होता है महाराज। दृष्ट्वा रूपम नरस्येव तथा नारायणस्य हि केदारेश्वर संभवश्च मुक्ति भागी न संशय। एक बार जो केदारनाथ का दर्शन कर देता है, मुक्ति बल उसके हाथ पर आ जाते हैं। मुक्ति करतले स्थिता, हाथों में आ जाती है। और सुनो, जो लोग केदारनाथ में जाते हुए अपने प्राणों को त्याग देते हैं, जो लोग चार धाम की यात्रा करते करते भी, कई लोग आपने देखे होता हूं कि यात्रा पूरी न हुई, अपने प्राणों को ही त्याग देते हैं, ऐसे लोगों का भी बल पुनर्जन्म नहीं होता, वो भी भगवान शिव जी के धाम को जाता। केदारे सस्य भक्ताय मार्गस्थास्तस्य वे मृता तेपि मुक्ता भवत्येव नात्र कार्य विचारिणा। केदारस्थस्य भक्ताय, जो भक्त केदारनाथ की यात्रा करते करते मार्गास्थास्तस्य वे मृता, मार्ग में ही मर जाते हैं, ऐसे लोगों की केवल मुक्ति हो जाती है, वो भी शिव जी के धाम चले जाते हैं। ये उत्तराखंड को, गंगोत्री की भूमि को पानी पीने से भी मुक्ति मिलती है। उत्तराखंड का वर्णन कर रखा। जो लोग